हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल माशा टक्स पर। आज हम बात करेंगे कैसे एक्सेल पर आसान तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है एक लिस्ट और इस लिस्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ मैंने पहले बनाया। अब देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे काम करता है। अब हम जी कॉलम पर G6 सेल पे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो इससे पहले हमें जाना होगा डाटा पर, फिर जाना होगा डाटा वैलिडेशन, या सेलेक्ट कीजिए लिस्ट और सोर्स पर लिखिए हमारा जो लिस्ट है उस लिस्ट का रेफरेंस नंबर ये 5, फिर पेश कीजिए F4, फिर कॉलन और F14 और पेश कीजिए F4, फिर ओके की पेश कीजिए। दोस्तों, ये है हमारा नया ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक और आसान तरीका है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जाइए एक नया सेल सेलेक्ट कीजिए। इस बार वो सेल J7 है। तो जाइए डाटा पर, फिर डाटा वैलिडेशन और यह लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम अब लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। रेफरेंस नंबर अपने आप हो जाएगा और कीजिए ओके। अब देखिए हमारा नया ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुका है। यही है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैन्युअली कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जाता है। तो जहां हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट डालना है उस सेल को सिलेक्ट करना है पहले। इस बार वो सेल N11 है। फिर जाना है डाटा वैलिडेशन पर, सेलेक्ट करना है लिस्ट और सर्च पर हमें लिखना है उन आइटम्स का नाम जिन आइटम्स को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पर रखना चाहते हैं। तो इस बार वो आइटम्स है कुछ टॉफ़ीज़ के नाम, जो है डेयरी मिल्क, मिल्क एंड नट, किट कैट, ट्विस्टर, मेलोडी, एल्पेनलीबे, हजमोला, एक्लेयर्स, कैंडीमैन, नेस्ले। सारे आइटम्स का नाम हमें यहाँ डालना है और आइटम्स को कमा से सेपरेट करके रखना है। सारे आइटम्स का नाम लिखने के बाद प्रेस कीजिए ओके। और दोस्तों देखिए ये रहा हमारा नया ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब किसी भी एक आइटम को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे ऑफसेट फार्मूला का इस्तेमाल करके कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जाता है। तो उसके लिए पहले हमें इस जगह को सेलेक्ट करके इसे क्लियर कंटेंट कर देना है। फिर G5 सेल को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस बार हम ड्रॉप डाउन लिस्ट इस सेल पर डालेंगे। तो जाना है डाटा, फिर डाटा वैलिडेशन पर। डाटा वैलिडेशन पर जाके यहाँ सेलेक्ट करना है लिस्ट और लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखना है ऑफसेट का फार्मूला। फिर डालना है हमें सेल का रेफरेंस, जो इस वक्त है A5 से शुरू होता है। तो हमें लिखना है $A $5, फिर डालना है कॉमा। और उसके बाद हमें रोज़ के लिए डालना है 0 और कॉलम्स के लिए डालना है फिर 0। और टोटल लेंथ जो है इस बार 10 आइटम है हमारे लिस्ट में, तो लिखना है 10। और देखिए ये लिस्ट तैयार हो चुका है। तो यह एक और आइटम हम ऐड करेंगे। देखते हैं कि ये आइटम हमारा ड्रॉप डाउन जो लिस्ट बन चुका है उसमें आता है कि नहीं। कुछ भी लिख के आप ट्राई कर सकते हैं। हम लिखते हैं मांच। अब देखिए इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। अब ये देखिए लिस्ट पर अपडेट हुआ कि नहीं। तो ये आखिरी जो है वो था नेस्ले, और ड्रॉप डाउन लिस्ट पे नेस्ले ही है, मांच अभी तक नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डाटा पर जाकर वो जो हमारा वैलिडेशन जो लिस्ट है उस लिस्ट को हमें अपडेट करना है। तो यहाँ था 10, जो कि 10 आइटम था। अब ये जो आइटम 11 हो गया है, तो हमें यहाँ 10 को हटाकर 11 लिखना है। तो अब देखिए हमारा लिस्ट अपडेट हो चुका है, मंच का नाम यहाँ आ चुका है।
दोस्तों अब हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में ऑफसेट फार्मूला के साथ काउंट इफ फार्मूला का मिलजुल तालमेल कैसे है। तो इसके लिए हमें किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है। तो इस वक्त तो सेल है G7। हाँ, G7 सेल को हमने सेलेक्ट किया। अब जाना है डाटा पर, फिर जाना है डाटा वैलिडेशन पर और जाना है डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करके यहाँ से एलिमेंट वैल्यू को हटाकर लिस्ट करना है और यहाँ लिखना है पहले की तरह इक्वल ऑफसेट। फिर पहले जो सेल रेफरेंस था वो उसी तरह सेल रेफरेंस हमें डालना है जो है $A$5, 0, फिर एक कॉमा, फिर 0, फिर कॉमा। अब लिखना है काउंट इफ फार्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट। अब लिखना है रेफरेंस जो $A$5 से शुरू होता है, फिर कॉलन। अब लिखना है $50। इस 50 का मतलब है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट पर मैक्सिमम 50 आइटम्स इंक्लूड हो सकता है। देखिए नया ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुका है। तो यहाँ अगर हम कोई और नया आइटम ऐड करें तो फिर से हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले बना हुआ है उसे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। या एक और आइटम आप डालकर देख सकते हैं। किसी भी एक आइटम आप इनपुट कीजिए। अब देखिए हम जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ वो अपने आप उसे ले लेगा। दोस्तों ये है डिपेंडेंट और कंडीशनल ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कि कॉलम ए पे कुछ टॉफीज और कॉलम बी पर कुछ बिस्कुट्स का नाम है। अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से बिस्कुट्स का नाम सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट 2 पर आपको सिर्फ बिस्कुट्स का नाम मिलेगा जो कि यहाँ से जनरेट होता है। अगर लिस्ट 1 से आप टॉफीज़ के नाम सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट 2 में आपको सिर्फ टॉफीज़ के ही नाम मिलेगा जो यहाँ से जनरेट होता है। तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट और कंडीशनल ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम अगला वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।